एक हमारी पृथ्वी पे एक संत हुए, उस संत का नाम तुमने सुना होगा, और जिसने सुना है वो हाथ उठा के हमें बताएगा। माता ने तो कम सुना होगा शायद। मलूका दास संत, हमारी पृथ्वी पे एक संत हुए मलूका दास। मलूका दास संत की कथा किसने थोड़ी बहुत सुनी है, एक बार बताइए। मलूक दास। और जो मलूकदास संत है ना, वो संत बनने से पहले भगवान को मानते ही नहीं थे, और जब संत हुए तो बहुत बड़े संत हुए। मैं उस कथा को रख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बार मलूकदास घूमने के लिए गए, कहीं घूमने। घूमते घूमते उनको रात्रि हो गई। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। मलूक संत ने सोचा कि घूमते घूमते रात हो गई, चलो यहीं रुक जाता हूं। उसका नाम खाली मलूक है, अभी मलूका दास नहीं है। कहने लगे चलो यहीं रुक जाता हूं। एक मंदिर के आश्रम में रुक गए। आज उसी समय रुक गए एक आश्रम में। उस आश्रम में एक महात्मा जी रहते थे। बाबा बाबा क्या करते थे, आधी रात्रि को 3 बजे से चिल्लाते थे, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, धीमे बेटा, राम राम कृष्ण कृष्ण। मलूक दास की नींद खराब हो जाती थी। मलूक कहते थे बाबा सोने नहीं देता, राम राम चिल्लाता रहता। बाबा ने कहा मेरा राम मुझे खाने के लिए देता है, इसलिए चिल्लाता हूं। ध्यान से सुनना, मेरा राम मुझे खाने के लिए देता है, इसलिए चिल्ला रहा हूं। मलूक बोला खाने के लिए तो हमको भी देता, हम तो चिल्लाते ही नहीं। मलूक बोले कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, देखो तेरा भगवान मुझे कैसे खिला देगा। वो संत कहने लगा कि मेरा भगवान भी मेरा संकल्प है कि आज तुझे मार मार के खिलाएगा। ध्यान से सुनना, मेरा भी संकल्प है कि आज मेरा भगवान तुझे मार मार कर खिलाएगा। मलूक कहने लगा अगर तेरे भगवान ने मार मार के नहीं खिलाया तो संत कहने लगा कि मैं भजन करना छोड़ दूंगा। और मलूक ने कहा कि अगर मुझे भगवान ने आज मार मार के खिलाया तो मैं भगवान का हो जाऊंगा। यह संकल्प हो गया। तो मलूक ने क्या किया कि बियाबान जंगल में एक पीपल के ऊपर चढ़ गए। कहने लगे मैं रात्रि में सुबह के समय पीपल पे चढ़ रहा हूं और कल सुबह उतरूंगा, देखूंगा इसका भगवान कहां से मुझे मार मार कर खिलाएगा। ये संकल्प हो गया, संत से जिद्द हो गया। उसी जंगल में आदिवासी रहते थे। ध्यान से सुनना, उसी जंगल में आदिवासी रहते थे। आदिवासियों ने क्या किया कि उस पीपल के नीचे बैठ करके भोजन बनाया सुंदर, और भोजन बना करके सबने पत्तल परोस लिया सामने। और जब खाने के लिए तैयार हुए उसी समय आवाज आई, अरे लुटेरे चोर आ गए, लुटेरे चोर आ गए। तो आदिवासी पत्तलों को छोड़ करके भाग गए। पीछे से लुटेरे चोर आए। अब आप जानते हो जंगल में जो लुटेरे डकैत चोर होते हैं ना, उनको 10-10 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन, 1-1 दिन खाना नहीं मिलता। और जब पत्तल परसी भोजन मिला तो चोर सब प्रसन्न हो गए, आज तो भोजन खूब प्रेम से खाएंगे। सब पत्तलों पे भोजन करने के लिए तैयार हो गए। चोरों का सरदार बोला पागलो, तुम्हें मारने के लिए किसी ने भोजन में जहर मिला दिया है जिससे तुम खाओ और मर जाओ। और वो जहर मिलाने वाले यही कहीं होंगे, पकड़ के लाओ उसको। और उसी पीपल पे बैठा है मलूक, जो संकल्प करके आया है कि मैं भोजन नहीं करूंगा। कैसे खिलाएगा तेरा भगवान मार मार के।
उसी वृक्ष पे मलूक बैठा है। चोरों का सरदार कहने लगा, भोजन में किसने विष मिलाया है, जहर मिलाया है, वो सामने आ जाए, अन्यथा हम मार देंगे। बहुत जोर जोर से कहने लगे, मारने वाला हूं, कहां है? मलूक सोचने लगा कहीं मार नहीं दें, हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। ऊपर से कहने लगे, हम ऊपर हैं कि नीचे आप? चोरों का सरदार बोला, देखो हमने बोला था जिसने जहर मिलाया। मलूक कहने लगा, हमको तो पता ही नहीं जहर की क्या चल रही है। कहने लगे, अगर तुझे पता नहीं है तो इसमें से एक पत्तल में से तू भोजन करके दिखा। मलूक कहने लगा, मार दो लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। चोरों का सरदार कहने लगा, अगर भोजन की मना कर रहा है तो जरूर इसने इसमें जहर मिलाया है, इसको पकड़ो, पकड़ करके इसे जबरदस्ती खिलाओ। मलूक ने दांतें बंद कर लिए, मार दो पर खाऊंगा नहीं। चोरों का सरदार बोला लगा, अगर ये खा नहीं रहा है तो उसने जहर मिलाया है, इसे पकड़ लो। सत्य घटना, दो चोरों ने उसके हाथ पकड़े, दो चोरों ने उसके पैर पकड़े, एक ने उसका मुंह खोला और सरदार से उसे जबरदस्ती खिलाने लगा, मार मार कर खिला रहा है। और जब मार मार के उसके भोजन करा रहा है तो उसके नेत्रों से अस्पात्र होने लगे, रोने लगा। मैं समझ गया प्रभु सत्य है, मैं समझ गया मेरा प्रभु सत्य है। वो महात्मा, वो बाबा जी मुझसे सही बोल रहा था कि मेरा भगवान जब खिलाएगा तो मार मार के खिलाता है, और जब भूखा रखेगा तो तड़प तड़प के मार देता है। मार मार के उसे भोजन कराया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरदार ने पूछा, तुम रोते क्यों हैं? कि आज मुझे भगवान मिला है, अभी तक मैं भटक रहा था, आज पहली बार भगवान मुझे मिल गया। चोरों ने उसको छोड़ दिया और वो दौड़ते दौड़ते महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से कहने लगा, मुझे गुरु दीक्षा दे दो। कि क्यों? कि अब इस संसार में मन नहीं लगता। बेटे का विवाह होता है तो बेटा पत्नी के संग चला जाता है, पुत्री का विवाह होता है तो पुत्री अपने पति के साथ चली जाती है, अकेला मैं रह जाता हूं। जो बचपन में बच्चा मेरे बिना रह नहीं सकता था, आज वो मिलने नहीं आता है, इसलिए प्रभु को अपना बनाना चाहता हूं। गुरु दीक्षा लिया, उसी दिन से वो बहुत बड़े संत हुए, कठोर तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या कि उनका किसी किसी किताबों में, वेदों में नाम लिख गया और उनका नाम मलूका दास नाम पड़ गया। मलूका दास संत हुए बहुत बड़े।